हाँ जी बच्चों, बॉटम और टॉप दोनों रिजिड वेज दिए हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को मास गिवन है m2। इस पर एक बंदा है, इस बंदे का, इस बॉय का मास है, इस मैन का मास है m1। ठीक है, m2 से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, पुली से पास हुई, फिर अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और ये बंदे ने अपने हाथ में ली। ठीक है, इस स्ट्रिंग को पकड़ रखा है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स मैन कैन एक्सर्ट ऑन स्ट्रिंग। मैक्सिमम फोर्स काउंट करना है जो बंदा इस स्ट्रिंग पर अप्लाई करेगा। ठीक है, मैन कैन एक्सर्ट ऑन स्ट्रिंग सो दैट प्लेटफॉर्म डज नॉट स्लाइड ऑन ग्राउंड। बंदा अगर फोर्स अप्लाई करेगा, आप शायद समझ सकते हो ना, इस सिचुएशन में जब बंदा फोर्स अप्लाई करेगा, यहाँ पर ये जो मैन है ये फोर्स अप्लाई करेगा बेटा स्ट्रिंग पर, टेंशन फोर्स बनेगी नहीं बनेगी? मानते हो? तो इस टेंशन के इफेक्ट में m2 की मोशन टेंडेंसी किस तरफ होगी बेटा? राइट साइड। m2 की मोशन टेंडेंसी किस तरफ होगी? राइट साइड। मतलब m2 मोशन करना चाहेगा, स्लाइड करना चाहेगा राइट साइड। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम लोग, मतलब जो बंदा है तो मैक्स टू मैक्स कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है? ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स मैन कैन एक्सर्ट ऑन स्ट्रिंग। कितना फोर्स एक्शन अप्लाई कर सकता है सो दैट प्लेटफॉर्म डज नॉट स्लाइड ऑन ग्राउंड, प्लेटफॉर्म ग्राउंड पर स्लाइड ना करे। ठीक है, द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन प्लेटफॉर्म एंड ग्राउंड इज म्यू। बेटा प्लेटफॉर्म और ग्राउंड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बेटा? म्यू गिवन है। ठीक है, प्लेटफॉर्म और ग्राउंड के बीच में। एंड एज्यूम वेरी हाई फ्रिक्शन बिटवीन मैन एंड प्लेटफॉर्म। बंदे के, मतलब इस मैन के और प्लेटफॉर्म के बीच में सपोज बहुत ही ज़बरदस्त फ्रिक्शन बन रहा है, बहुत ही हाई फ्रिक्शन बन रहा है, तो आपको काउंट क्या करना है? आपको हाई फ्रिक्शन काउंट नहीं करना, प्लेटफॉर्म और ग्राउंड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काउंट करना है। क्वेश्चन क्लियर है? पक्का? दिक्कत नहीं ना? ओके बच्चों, इस सिचुएशन में फाइनली आपको फोर्स एक्सर्ट करना है और फोर्स की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार अपनी बात को फिर से रखूँ, ध्यान देना। ये बंदा जब स्ट्रिंग पर फोर्स बनाएगा तो प्लेटफॉर्म राइट साइड मूव करने की कोशिश करेगा, तो प्लेटफॉर्म और ग्राउंड के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया म्यू। बंदे के, मतलब मैन के और प्लेटफॉर्म के बीच में बहुत ही हाई फ्रिक्शन बना रहा है, मतलब इसके, मतलब इन दोनों के इंडिविजुअली स्लाइड होने के चांस नेग्लिजिबल करके चल रहे हैं हम लोग। फ्रिक्शन की एप्लीकेशन में देख लेंगे क्या दिक्कत आ रही है, समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कितना मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर सकता है या ये आपसे पूछा गया। क्वेश्चन क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए एक बार ट्राई कीजिए बच्चों, ध्यान देना ढंग से। पहले थोड़ा फोकस करना इस पर, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम को एनालाइज करना पड़ेगा। तब में डायग्राम यहाँ पर मल्टीटास्क है, दिमाग लगाना ढंग से सुनना। बच्चों मैं थोड़ा सा डायग्राम को वापस डिस्प्ले करूँ तुम्हारे सामने। ये m2 और सपोज m1 को मैंने इस तरह शो कर दिया, ठीक है ना? m1 जो मतलब मैन है उसको मैंने इस तरह ब्लॉक के फॉर्म में शो कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए सुनिएगा ध्यान से, दिमाग लगाना। टेंशन फोर्स थी, अब बेटा यहाँ पर मैन का मास कितना है? m1। ठीक है, तो यहाँ पर m2 प्लेटफॉर्म और m1 के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की बात कर सकते हैं हम लोग। वो सपोज ले लिया मैंने n1, कितना ले लिया? n1। और m2 बॉडी और ग्राउंड के बीच में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मैंने कितना ले लिया था? n2। सुन तो रहना यहाँ पर, कुछ बातें इस तरह से होंगी। ठीक है, जब टेंशन बनेगी राइट साइड, टेंशन फोर्स बनेगा राइट साइड। अब जरा सोचिए, जैसे ही मैन इस स्ट्रिंग को खींचने की कोशिश करेगा तो जो m2 प्लेटफॉर्म है उसकी स्लाइडिंग टेंडेंसी राइट साइड होगी। ये अलग बात है कि वो स्लाइड नहीं करेगा, हम लोग फोर्स जितना अप्लाई करें स्लाइड नहीं करेगा, मोशन टेंडेंसी किस तरफ है? राइट साइड है। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन बनेगा लेफ्ट साइड बनेगा नहीं बनेगा?
जरा सोचिए कि M1 बंदे मतलब उस बंदे और M2 प्लेटफॉर्म, इनके बीच जो फ्रिक्शन बनेगा वो किस तरह बनेगा? राइट साइड। M2 की मोशन टेंडेंसी किस तरफ है? राइट साइड। थोड़ा फ्रिक्शन बनेगा लेफ्ट साइड, कोई दिक्कत नहीं। ये फ्रिक्शन हो गया सपोज 1 और 2 के बीच में, F12। ओके, तो इस पर इसका रिएक्शन यहाँ भी तो बनेगा F12। बताइए कोई प्रॉब्लम? अब बेटा M2 प्लेटफॉर्म और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन बनेगा बेटा, वो भी तो लेफ्ट साइड बनेगा। F2G, G फॉर ग्राउंड, तो ग्राउंड पर इसका रिएक्शन बनेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है अपने को या नहीं आती है? तो प्रॉब्लम, तो दिक्कत है। इस सिचुएशन को आपको थोड़ा सा फोकस करना है, FBD बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1। बेटा M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो देखिए M1 का वेट डाउन साइड होगा, सोचिए ना, M1 का वेट M1G डाउन साइड होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं। पोटेंशियल ओके, फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1, M1 जो बॉडी का वेट डाउन साइड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप साइड, और टेंशन फोर्स T अगेन अप साइड। बताइए तो प्रॉब्लम, तो दिक्कत नहीं। तो फ्रिक्शन F12 राइट साइड, देख सकते हैं ना, M1 का वेट M1G डाउन साइड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप साइड M1 पर, और टेंशन फोर्स T अप साइड, और फ्रिक्शन किस तरफ है? राइट साइड। ये M1 की पूरी स्टोरी हो गई। कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं। अब M2 पर बात करें। M2 के लिए अगर हम लोग थोड़ा फोकस करें, टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग T, M2 के लिए वेट कितना होगा? M2G डाउन साइड प्लस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 के लिए इस पर डाउन साइड है, तो M2 पर अप साइड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? N2। फ्रिक्शन की बात करते हैं F12 और F2G, मतलब M2 और ग्राउंड के बीच बनने वाला फ्रिक्शन। T राइट साइड, M2G डाउन साइड, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और N1 भी डाउन साइड, और ये F12 प्लस F2G। तो आपको बताया कि पूरा सिस्टम कैसा रहना चाहिए? इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रिजल्टेंट कोई मोशन नहीं होना चाहिए, रिजल्टेंट कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, यही कह रहा था। तो कंबाइंड इफेक्ट देख लो ना, और इसलिए इक्वेशन के चक्कर पढ़ने से बढ़िया है कि हम लोग पहले इनका कंबाइंड इफेक्ट देख लेते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, तो बच्चों M1 M2 का रिजल्टेंट अमाउंट देख लें, उनका दिमाग लगाना, ढंग से सुनना। पूरे सिस्टम पर क्या पोजीशन है? जरा सोचिए, पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो आप शायद थोड़ा दिमाग लगाना शुरू करो। बेटा N1 और N1 कैंसिल हो जाएगा या? तो टोटल अपसाइड कितना हो जाएगा? T और N2। N1 अपसाइड और N1 डाउन साइड कैंसिल हो जाएगा ना, टोटल अपसाइड कितना रहेगा? T प्लस N2। अब डाउन साइड कितना रहेगा? M1G प्लस M2G। ओके, नेक्स्ट दिक्कत है ना, M1G प्लस M2G। अगर लेफ्ट और राइट को हम लोग कंपेयर करें तो देखिए, ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पर F12 ये भी राइट साइड और F12 लेफ्ट साइड कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रहेगा? F2G। F2G का मतलब क्या हो गया? म्यू N2 जी वाला, F2G म्यू इंटू N2। F12 कैंसिल तो F2G, और ये कितना रहा वाला? T।
एक्सक्यूज प्रॉब्लम कर देगा। तो तुम्हारा टास्क क्या है? एक्सेल फोर्स एक्सर्ट बाय मैन, इसका मतलब T1 निकालना ना, ये जितना फोर्स बनाएगा उसके अकॉर्डिंग टेंशन फोर्स बनेगी यहाँ पे। बोलो कोई दिक्कत? तो टेंशन वाली बात नहीं, इतना समझ में आया नहीं आएगा परफेक्टली? जरा सोचिएगा, हमें टी निकालना है, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट में मोशन नहीं है, तो टी इक्वल टू कितना आ गया? म्यू एन टू और टी प्लस एन टू इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी। बताइए, अब यहाँ पर आपको बताइए कि अननोन वैल्यू क्या है? n2 अननोन वैल्यू है। तो क्यों ना हम लोग n2 की वैल्यू निकाल के रख दें? n2 अननोन है ना, तो n2 को रिप्लेस कर दें, कितना हो जाएगा? t प्लस n2 कितना होगा? t अपॉन म्यू इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी। टी कॉमन, तो म्यू प्लस 1 अपॉन म्यू, यस, m1 प्लस m2 इंटू जी, म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। दिस इज आंसर। एनी एक्सक्यूज?